कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिलहाल जुलाई के अंतिम सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के अनुरोध पर यह फैसला लिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की गई ताकि परियोजना से जुड़ी प्रगति को और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके। अदालत ने सरकार से इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार से जुड़े यह महत्वपूर्ण मामला फिलहाल विचाराधीन बना रहेगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और परियोजनाओं की धीमी गति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिससे क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा निजी एयरलाइंस कंपनियों को ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित नहीं किया जा रहा, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो रही है और यात्रियों को बेहतर सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने अदालत को बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार के तहत कई महत्वपूर्ण कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें रनवे कॉर्पेटिंग, बाउंड्री वॉल निर्माण और अन्य आधारभूत ढांचा विकास कार्य शामिल है। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि अब तक इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वर्तमान में एयरपोर्ट से उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर को सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि निजी एयरलाइंस कंपनियों को सीधे आमंत्रित करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत राज्यों को ओपन टेंडर के माध्यम से सभी एयरलाइंस को आमंत्रित करने की सुविधा है। उनका कहना था कि यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाए तो बिलासपुर एयरपोर्ट पर अधिक उड़ानें शुरू हो सकती हैं और यात्रियों को सस्ती और बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं। इसके विपरीत राज्य सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सरकार का कहना था कि निजी एयरलाइंस कंपनियां चाहें तो अपने व्यावसायिक निर्णय के आधार पर स्वयं उड़ान सेवाएं शुरू कर सकती है। इसके लिए विशेष टेंडर प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट असहमति देखने को मिली है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि याचिकाएं 4C श्रेणी के एयरपोर्ट विकास को लेकर दायर की गई, जबकि वर्तमान में बिलासपुर में केवल 3C श्रेणी का एयरपोर्ट ही विकसित किया गया। उनका तर्क था कि जब तक 4C स्तर के मानकों के अनुरूप विकास का शुरू नहीं होता तब तक इस परियोजना को पूर्ण नहीं माना जा सका। इसी तर्क को अदालत ने भी गंभीरता से लेते हुए विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता जताई। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की है। इस दौरान राज्य सरकार को परियोजना से जुड़ी नई और विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। अब देखना यह होगा कि आने वाली सुनवाई में सरकार किस तरह अपनी प्रगति साबित करती है और क्या बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार परियोजनाओं को लेकर कोई नई दिशा तय होती है। फिलहाल यह मामला राज्य की हवाई कनेक्टिविटी और विकास योजनाओं के लिहाज से अहम बना हुआ है।